हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी स्टनिंग मॉम चैनल। गणेश चतुर्थी काफ़ी करीब आ चुका है और इस बार का सिचुएशन ऐसा है कि बाहर जाना सेफ़ नहीं है। बहुत ज़्यादा कंसर्न है बाहर जाने के लिए। इस बार मैंने कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर आ रही हूँ जिसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपके पास घर पे हैं उससे ईज़िली बहुत अच्छा सा बैकड्रॉप बना सकते हैं और गणपति का बहुत अच्छा मंडप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है कॉर्नर एरिया। अगर आपके पास इस टाइप का कॉर्नर एरिया खाली है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, एल्स आप कोई भी प्लेन वॉल यूज़ कर सकते हैं। अब इस कॉर्नर एरिया पे मैंने 2 टेबल लिए हैं, एक साइज़ में जो बड़ा है और एक छोटे साइज़ का। इस तरीके का बड़ा टेबल मैंने यहाँ पे लिया है और उसके ऊपर मैंने मनी प्लांट रख दिया है। अगर आपके पास टेबल इस तरीके का नहीं है तो आप जो बॉक्स आते हैं, जो कार्डबोर्ड के बॉक्स आते हैं, आप उसे छोटा बड़ा 2 यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास 2 टेबल था तो मैंने इससे एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया और सबसे ऊपर वाले टेबल पे मैंने मनी प्लांट रखा है और उसके नीचे मैंने एक छोटा टेबल रखा है और मैं सबसे कॉर्नर पे यहाँ पे एक लैंप लगाने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने ये पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया जिसमें मैं अब मंडप बनाऊंगी और पूरा डेकोरेट करूंगी। नाउ सेकेंड, हमें गणेश जी के लिए बैकड्रॉप बनाना है। बैकड्रॉप बनाने के लिए मैं इस तरीके का गोल्डन पेपर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा गोल्डन पेपर नहीं है तो आप कोई भी ब्रॉकेट का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं या कोई भी सिल्की डिज़ाइनर जो सिल्क वाले कपड़े आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप प्लेन डार्क ब्राइट कलर के कपड़े यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑरेंज, येलो, ब्लू, जो भी डार्क कलर के हैं कपड़े हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैं एक कार्डबोर्ड में पेस्ट कर दूँगी। तो सेम आपको भी उस फैब्रिक को लेकर कार्डबोर्ड में पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे डबल टेप का यूज़ कर रही हूँ, आप फेविकॉल या ग्लू से भी उसे पेस्ट कर सकते हैं। जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो आपको साइड के बॉर्डर छोड़ देना है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन थे फ्लावर्स में, फाइनल मैंने रेड किया क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से रेड अच्छा लग रहा था। तो जो भी आपके घर पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स होंगे जो आपने पॉट में रखा होगा, उसे कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए उस कलर के फ्लावर्स को निकालिए और पूरे फ्लावर्स को प्लग कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए और उसे पूरे साइड में आप इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्लावर नहीं है तो आपके पास कोई डेकोरेटिव लेस हो या कोई और डेकोरेटिव चीज़ हो जिसके थ्रू आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल टेप का यूज़ किया है। अगर आपके पास डबल टेप नहीं है तो आप ग्लू से भी इन फ्लावर्स को पेस्ट कर सकते हैं और इस तरीके से पूरे फ्लावर्स को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये बैकड्रॉप बन चुका है। अब इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कार्डबोर्ड दिख रहा है इसे मैंने सीजर से कट करके अलग कर दिया है और इस तरीके से ये पूरा बैकड्रॉप रेडी है। नीचे का पोर्शन आपको कट नहीं करना है, वो आपको आगे मैं बताऊंगी क्यों। और इसके पीछे मैंने टेप की हेल्प से इस तरीके के लाइटिंग्स लगा दिए हैं। नाउ अब हम इस बैकड्रॉप को इस टेबल के ऊपर रखेंगे। अब हमें एक बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल बॉक्स को येलो कलर के फैब्रिक से पूरा कवर कर दिया है और उसके पीछे मैंने बैकड्रॉप को इस तरीके से फाइनली रख दिया है और इसका पोजीशन चेक कर लिया है। ऐसे पोजीशन चेक करने के बाद आपको बैकड्रॉप को अच्छे से पूरा पेस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे टेप के हेल्प से उसे पूरा पेस्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारी मंडप बनाने के लिए। मंडप बनाने के लिए आप 2-3 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, आप किसी भी टिश्यू के दुपट्टा या नेट का दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास उस तरीके का दुपट्टा नहीं है तो नेट की जो साड़ियाँ होती हैं उसका लेंथ काफ़ी अच्छा होता है, तो उससे मंडप बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दुपट्टा। आप अपने मंडप के साइज़ के हिसाब से नेट की जो साड़ी या टिश्यू की जो साड़ी होती है वैसे साड़ी को यूज़ करिए या शिफॉन की साड़ी यूज़ करिए। प्लेन और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट साड़ी होना चाहिए या दुपट्टा होना चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई करी थी और फाइनली मैंने यहाँ पे साड़ी का यूज़ किया। मेरे पास एक नेट का साड़ी था रेड कलर का। कलर कॉम्बिनेशन यहाँ मैंने ब्लू और रेड रखा है। मैंने उस रेड साड़ी को यूज़ करते हुए पूरा एक मंडप बनाया है। इन केस अगर इस टाइप की साड़ी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी ब्राइट कलर की साड़ी है, कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप वैसी साड़ी यूज़ कर सकते हैं। अब साड़ी का लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, इसमें हमें करना ये है कि जो एंड पोजीशन दोनों साइड के रहते हैं उस एंड पोजीशन को जैसे हम साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं वैसी प्लीट्स बनाते हुए पिन लगा लेना है दोनों तरफ और उसे दीवार में अटैच करना है इस तरीके से। अब मंडप और गणेश जी का बैकड्रॉप रेडी है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। विदाउट लाइटिंग्स कोई भी डेकोरेशन मुझे काफ़ी इनकम्प्लीट लगता है। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर के लाइट्स और कुछ फेरी लाइट्स यूज़ करने वाली हूँ।
सो ये ब्लू कलर के लाइट्स को मैं पूरे साड़ी पे लगा दूंगी। ट्रांसपेरेंट या नेट की साड़ियों में इस तरीके के लाइटिंग्स अगर आप साड़ी के पीछे या किसी भी क्लॉथ के पीछे से लगाते हैं और जब लाइट ऑन होती है तो उसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। इन केस अगर आपके पास इस टाइप की नेट या टिश्यू की साड़ी नहीं है और आप नॉर्मल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, सो आप लाइट्स को उसके फ्रंट्स में लगा सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा। अब ये जो फेरी लाइट्स है इसे मैंने लगाया है मनी प्लांट के ऊपर। सो ये जो फेरी लाइट है ये ब्लिंक करती है, इसमें 2 ऑप्शन है। सो मैंने ब्लिंकिंग ऑप्शन यहाँ पे रख दिया है। सो इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा और रात में तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है लाइट्स के हेल्प से। सो नाउ अब मैं यहाँ पे ये जो नीचे मैंने ब्लू कलर का दुपट्टा रखा हुआ है, इसके पीछे भी कुछ ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन की लाइट लगाने वाली हूँ। जितना हो सके लाइटिंग्स उतना यूज़ करिए, रात में तो लाइटिंग्स का बहुत ही अच्छा लुक आता है। अब हम बैकड्रॉप एरिया को डेकोरेट करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रेड आसन बिछा दिया है भगवान गणेश के लिए। अब इसके ऊपर मैं एक गोल्डन कलर का फ्लावर रखूँगी। मेरे पास ये गोल्डन कलर का फ्लावर पहले से रखा हुआ था, सो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें आपके पास पहले से रखी हुई हैं उन्हीं सारी चीज़ों से हम इस टाइप की डेकोरेशन कर सकते हैं। सो आप थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना होता है, हमारा बहुत ही अच्छा डेकोरेशन घर पे रखी हुई चीज़ों से ही हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाएं या शॉपिंग करें हर बार। सो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का रखा, बिकॉज़ यहाँ पे गोल्डन कलर का ही मैंने कॉम्बिनेशन बैकड्रॉप में रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं साइड में एक मनी प्लांट रख रही हूँ। मनी प्लांट मेरे पास बहुत सारे मैंने घर पे लगा के रखे हैं। सो ये मनी प्लांट को मैंने साइड पे रखा और इसी साइड पे मेरे पास, मैंने आपको दिखाया था जन्माष्टमी के समय मैंने एक बुद्धा लिया हुआ था। सो उस बुद्धे को मैं मेरे पास ऐसा है कि पॉट छोटा सा रखा हुआ था। सो यहाँ पे भी मैंने अगर गोल्डन फ्लावर्स को रखे और इसके ऊपर मैं ये बुद्धा रख रही हूँ। सो इससे ये काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा है और ये मैंने यहाँ पे साइड में इन्हें रख दिया। इसके बाद मेरे पास थोड़े से बटरफ्लाई, थोड़े से बर्ड्स रखे हुए थे, तो मैंने उससे भी मनी प्लांट के ऊपर डेकोरेशन में यूज़ कर लिया। और अब यहाँ पे मैं गणेश जी को बैठाऊँगी। सो इस तरीके से ये मेरे छोटे से गणपति जी हैं और इनको मैंने गोल्डन फ्लावर के बीचों बीच बैठाया, जिसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। और इनके पीछे मैं इस बॉल को, मेरे पास एक क्रिसमस का बॉल रखा हुआ था, सो एक ये बॉल रख दिया ताकि उसका शाइनिंग उनके ऊपर पड़े और वो काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हो। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे गणपति जी का मंडप पूरे तरीके से तैयार किया है। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके सामने कैसे डेकोरेट करें। तो सामने कोई भी चीज़ आपके पास हो सो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये छोटे छोटे एक आर्टिफिशियल प्लांट्स थे, तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैंने ये मूसक खरीदे थे और मूसक का दरबार बनाने की यहाँ पे कोशिश की है कि गणपति जी ऊपर बैठे हुए हैं और उनके दरबारी में पूरे मूसक इकट्ठा हुए हैं उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए। सो इस तरीके से पूरा मेरे गणपति का बैकड्रॉप और साथ ही साथ उनका मंडप तैयार हुआ बिना किसी खर्च के। पहले से जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी मेरे पास, उन्हीं सब चीज़ों से मैंने बनाया और बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो भी आपके पास घर पे चीज़ें रखी हुई हैं उससे आप बहुत अच्छे से डेकोरेशन पे यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि लाइट्स का इफेक्ट कैसे इस पर पड़ा। जब शाम हुई तो उसमें लाइट का इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगने लगता है। इस वजह से मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप लाइटिंग्स खूब यूज़ करिए। लाइटिंग से बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। अगर लाइटिंग्स नहीं है तो आप कैंडल्स या दियों का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप सबको बोलती हूँ कि आपने मुझे जन्माष्टमी के जो मैंने सीरीज़ बनाया था, जिसमें मैंने झांकी, झूला और बांसुरी बनाना, साथ ही साथ मैंने बच्चों को कैसे हम कृष्णा बना सकते हैं उसके कुछ हैक्स बताए थे, उस सभी में आपने इतना सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एज अ न्यू मॉम, एक छोटे से बच्चे के साथ ये सब करना मुश्किल हो जाता है, आप सब समझ सकते होंगे, मगर आपका प्यार मुझे बहुत मोटिवेट करता है। जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि इस टाइप के मैं नए नए आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। बिकॉज़ आप सबको पता है कि मेरा चैनल कोई मोनेटाइजेशन वाला नहीं है, बट आपके सब्सक्रिप्शन जब होते हैं और मेरे चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मुझे वहीं से मोटिवेशन मिलता है और वो ही मेरे काम का रिवॉर्ड होता है। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प करिए मुझे। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर से करिएगा इस वीडियो के पार्ट 2 को देखने के लिए। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। हैप्पी गणेश चतुर्थी। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।
Don't forget to subscribe my both the channel Stunning Creation Sheetal Tiwari and second is The Stunning Moms.